आ जाए, ठीक है, जो चीज मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो नॉर्मली जी मैं एक दफा फिर इसको रिकॉर्डिंग में लाने के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक हमारे पास अगर हम यहाँ पे जाएं तो स्लैश एपीआई स्लैश कैटेगरीज को हिट करें तो हमें सारी कैटेगरीज मिल रही हैं। बट अगर हम यहाँ पे जाएं और इवन इसको रिफ्रेश करें तो हमें यहाँ पे ये कैटेगरीज ना मिल रही हैं ना डिस्प्ले हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये कैटेगरीज यानी ये कोई कैशे का मसला है कि कैशिंग की वजह से ये काम नहीं हो रहा। हालांकि अभी हमें लेट्स सपोज कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हम एक दफा कैशे इनवैलिडेशन की लॉजिक अप्लाई कर देते हैं और फिर वी विल सी कि जी हाउ इट वर्क्स। तो मैंने बता ही रहा था कि हमें ये जो रिडक्स टूल किट क्यूरी है उसने एक ऑटोमेटेड वे दिया हुआ है कैशे को वैलिडेट या इनवैलिडेट करने का, या ऑटोमेटेड रीफेचिंग के टॉपिक के अंदर आपको ये मतलब एक्सप्लेन करता है कि each endpoint parameter combination contribute its own query cache key. The cache tag system enables the ability to inform RTK query that a particular query cache has provided a specific tag. If mutation is fired, which is set to invalidate tag. यानी जब भी कोई डाटा म्यूटेट, अच्छा कोई डाटा म्यूटेट ना हो, डाटा चेंज ना हो, वही डाटा हो जो पहले से पड़ा हुआ है, तो उसको क्यूरी उसको कैशे में रखना मकसूद है। ये इंटेंडेड बिहेवियर है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि आपको बार बार सर्वर पे सेम डाटा की रिक्वेस्ट के लिए ना जाना पड़े, आप कैशे से उठा के सर्व कर ले। तो कैशे का तो ये फायदा है। आरटी के क्यूरी यूज करने का सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन है वो यही है कि वो हमें कैशिंग प्रोवाइड करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कैशिंग हमें डैमेज कहां करती है कि जब भी किसी डाटा में म्यूटेशन होती है तो वापस फ्रेश डाटा लेके नहीं आती, वो स्टिल कैशे से उठा रही होती है। तो हम चाहते हैं जी कि जब भी हम डाटा को म्यूटेट करें या म्यूटेशन फायर करें तो जो भी हमारी कैशिंग है उस पर्टिकुलर रिसोर्स से रिलेटेड उसको क्या कर दे, वो इनवैलिडेट कर दे और हमें रीफेच करके डाटा ला के दे सर्वर से। तो उसके लिए ये टैग्स वाला सिस्टम जो है ये आरटीके क्यूरी में अवेलेबल है। तो ये टैग्स की सारी कहानी और थ्योरी तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रेट अवे इसको करने की, एक्सप्लेन करने की। दो तरीके हैं बेटा, एक तो ये है प्रोवाइड टैग्स और दूसरा है यहाँ पे टैग टाइप्स, दिस वन। ये दोनों तरीके मोर और लेस सिमिलर यूज होते हैं। तो हम जो एग्जांपल ये द प्रोवाइड सॉरी किधर गया प्रोवाइड, द प्रोवाइड आर्गुमेंट कैन आइदर बी एन अरे और स्ट्रिंग। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने सिंपली एक टैग बताना है तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में भी दे सकते हैं, और अगर आप एक से ज्यादा टैग्स स्पेसिफाई करेंगे तो वो आप अरे की फॉर्म में देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम सिंपली इनकी जो गिवन एग्जांपल है, थ्योरी तो हमने पढ़ ली, तो हम उनकी गिवन एग्जांपल से यहां से उठा लेते हैं टैग टाइप्स। ये टैग टाइप्स हमने उठाए और अपनी जिस भी हम एपीआई में जाके कैशिंग को हैंडल करना चाह रहे हैं, आपने ये जो बेस क्यूरी बताया, ये बेस क्यूरी के बाद एक और प्रॉपर्टी है इसमें विच इज टैग टाइप्स। ये आप देख लें कि मेक श्योर कर लें कि हम इसे राइट जगह पे प्लेस कर रहे हैं, बिकॉज बेस क्यूरी जहां पे क्लोज हो रही है और एंड पॉइंट जहां से स्टार्ट हो, उससे पहले आपने टैग टाइप्स दिए। अब ये जो टैग टाइप्स है ना, ये कोई भी आपकी मर्जी का नाम हो सकता है, यानी जो टैग आप यहां स्पेसिफाई करेंगे उसी नाम से उस पर्टिकुलर चीज को जाके इनवैलिडेट भी करेंगे, मतलब उस कैशे को इनवैलिडेट करेंगे। तो यूं समझ लें कि इस टैग का ताल्लुक यहां जो टैग सेट करेंगे जब आप कैशे को इनवैलिडेट करेंगे तो सेम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पोस्ट यूजर देने के बजाय मैं सिंपली यहां से क्या देता हूँ, CATEGORY कैटेगरी, ये मेरा एक टैग सेट हो गया। ठीक, उसके बाद आप आगे जाएं और जहां भी आपने इसको इनवैलिडेट करना होगा, मिसाल के तौर पे वेयर इट इज गोइंग टू इनवैलिडेट दिस, यहाँ पे लेट्स सी टैग टाइप्स है और ये है प्रोवाइड टैग्स, प्रोवाइड टैग्स, और इट शुड यूज invalidate tag somewhere too. So I have to actually pick the example of invalidate tags, invalidating cache data, ठीक है। सो लेट्स सी, ये उसने दिया जी टैग टाइप्स, दो टैग्स दिए उसने पोस्ट और यूजर का, ये उसने प्रोवाइड टैग्स किया, ये कस्टम लॉजिक या ये भी प्रोवाइड टैग्स किया, क्योंकि ये क्या हो रहा था, डाटा क्यूरी हो रहा था। जहां पे म्यूटेशन होगी हमने वहां टैग को इनवैलिडेट करना है, उसको क्यूरी को सॉरी कैशे को इनवैलिडेट करना है। ये म्यूटेशन है, तो ये म्यूटेशन में ये क्या लिखा हुआ है, इनवैलिडेट टैग्स, और कौन सा टैग लिखा हुआ है,
पोस्ट, यानी आपने, क्योंकि ये फेच क्या हो रहा है बेसिकली, पोस्ट, तो आपने सिर्फ इसको, यानी कि सारे के सारे डाटा को, सारे के सारे कैशे को इनवैलिडेट कर दें। मिसाल के तौर पे हम कैटेगरीज भी फेच कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी फेच कर रहे हैं, तो अगर हमने अपडेट कैटेगरी को किया है तो हमें इनवैलिडेट भी सिर्फ किसको करना है, कैटेगरी को करना है, सारों को नहीं करना। तो वो कैसे पहचानेंगे कि आपने कैटेगरी को इनवैलिडेट करना है या प्रोडक्ट्स को इनवैलिडेट करना है या ऑर्डर्स को इनवैलिडेट करना है या यूजर्स को इनवैलिडेट करना है, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, तो वो आप इन टैग से कर रहे होंगे। ठीक है, सो तीन चीजें आपने इकट्ठी यूज करनी है जी, आपको ये पता लग गया। एक तो आप यूज करेंगे जी, पहले डिफाइन करेंगे कि ये टैग टाइप्स है। हमारा टैग टाइप सिर्फ और सिर्फ क्या है फिलहाल, कैटेगरी है। उसके बाद हमने यूज करना है जी प्रोवाइड टैग्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकंड वाली चीज, और ये कहाँ यूज करेंगे आप, जहां पे आप क्यूरी कर रहे हैं डेटा को, ताकि, यानी मैं यहाँ पे ये करूंगा जी कि प्रोवाइड टैग्स, और इस प्रोवाइड टैग्स में I'll use it just like that। प्रोवाइड टैग्स का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के लिए, यानी स्लैश कैटेगरीज के लिए मैं कैशिंग करना चाहता हूं। प्रोवाइड टैग का मतलब ये है। लेकिन जब भी नई कैटेगरी क्रिएट हो, तो ये क्या है, म्यूटेशन है। तो इस नई कैटेगरी की क्रिएशन में मैं इसी टैग को क्या करना चाहता हूं, इनवैलिडेट करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे जाऊंगा और यहां से मैं सिंटैक्स कॉपी करूंगा, क्यूरी के फौरन बाद इनवैलिडेट टैग्स। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां पे जाके, ये क्यूरी हो रही है म्यूटेशन की, जहां ये क्यूरी एंड होती है वहां जाके आप इसको इनवैलिडेट कर दें। और किसको इनवैलिडेट करेंगे आप, कैटेगरी को इनवैलिडेट करें। यहां तक क्लियर हो गया जी। सो अब नाउ लेट्स सी कि हम अगर इस इफ इट वर्क्स, टैग टाइप्स हमने बता दिया, फिर हमने बता दिया जी प्रोवाइड्स टैग कैसे करें, और फिर हमने म्यूटेशन में जाके ये बता दिया जी कि इनवैलिडेट टैग कैसे करें। सो लेट्स गिव इट अ लिटिल टेस्ट। सर इसमें ये इंपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन में आप देखेंगे ऊपर थोड़ा सा। हाँ, मे बी वो हमें एरर कहाँ से, सर ये टॉप पे पोस्ट और नहीं नहीं यूजर नहीं इंपोर्ट करना है। नहीं, ये बेटा ये टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स ये इंपोर्ट कर रहे हैं। पोस्ट और यूजर की टाइप उसने बनाई होगी कई मॉडल, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो हम भी कर दिए। आप जावास्क्रिप्ट वाला वर्जन देखें, यहाँ कोई इंपोर्ट नहीं है। ठीक है, कैन यू यस सी सर। दिस, टैग टाइप्स वही पोस्ट यूजर, उसी तरह प्रोवाइड टैग्स यूजर कर दिए उसने, और इसी तरह ये सारा काम कर दिया। तो आप बेसिकली उसको ना देखें, वो डेटा टाइप्स है जो कि उसने खुद किसी कस्टम यानी सेपरेट फाइल में बनाई होंगी, और उस फाइल को उसने नाम दिया है टाइप्स। सो वी हैव टू सी इट ऑन द जावास्क्रिप्ट। एनीवेज, सो नाउ लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। और अब मैं अगर इसे दोबारा एक दफा सर्वर को रीस्टार्ट कर लूं, ये देखने के लिए कि मेरी सर्वर पे रिक्वेस्ट आनी चाहिए कैटेगरीज को फेच करने के लिए, क्योंकि आपने देखा था कि हमारी फर्स्ट टाइम कैटेगरी की रिक्वेस्ट सर्वर से आ भी रही थी और वो कैटेगरीज शो भी हो रही थी, डिस्प्ले भी हो रही थी। नेक्स्ट टाइम के लिए उसने कोई मसला कर दिया था। एंड नाउ इफ आई गो, अभी रिफ्रेश करने पे उसने कुछ नहीं किया। अब मैं करूंगा एक और कैटेगरी क्रिएट। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब ये कैटेगरी क्रिएट होगी तो म्यूटेशन ट्रिगर होगा। म्यूटेशन ट्रिगर होगा तो क्या करेगा, कैशे को इनवैलिडेट करना चाहिए उसको, और कैशे को इनवैलिडेट करके फ्रेश कॉपी सर्वर से लानी चाहिए। ठीक है, इसको तो मैं कह देता हूँ जी टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और इसको जाके वापस आई हैव टू डू समथिंग काइंड ऑफ, किधर गया, कोई इमेज ही दे दो। अच्छा, ये आ गया, कैटेगरी हैज बीन क्रिएटेड। और अब हम जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे आएंगे, एंड नाउ वी शुड बी एबल टू सी समथिंग। यहाँ पे आते हैं कि हमारी सर्वर पे रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई। तो इसका मतलब है कि ये सर्वर पे रिक्वेस्ट हमारी नहीं आई। सर्वर से मतलब सर्वर पे रिक्वेस्ट आई है, लेकिन वो रिक्वेस्ट यहाँ तक नहीं पहुंची। सो दैट इज एन इशू समवेयर एल्स। इन द मीन टाइम, खैर इसी बहाने हमने कैशे को देख लिया, वैलिडेट और इनवैलिडेट टैग्स के जरिए उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। बट दिस सीम्स अनदर रिक्वेस्ट। हमारी रिक्वेस्ट यहाँ तक आ रही है, ऑथ मिडलवेयर तक, ये टोकन शो कर रही है जिसकी वजह से। लेकिन गेट ऑल कैटेगरीज के लिए लेट्स मेक एन अनदर रिक्वेस्ट।
वो नहीं जा रही। और ये कैटेगरीज, ओके, एक और काम करते हैं, ये तो हो गया बंद, ये भी हो गया बंद, और हम जाते हैं फ्रंट एंड पे और लेट्स सी इट इनटू द कैटेगरीज पे। और what if we place it into the use effect? कोई एक छोटी सी चीज हम मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से, और यहाँ पे डिपेंडेंसी लिस्ट में डेटा, which is this one, data is not defined because this data is getting stored. हमारे पास use get all query और categories, and that's weird. हमने सर पाथ सेम है किस चीज का? सर, ये जहाँ पे एपीआई क्विट कर रहे हैं। हाँ, 8000/API/categories, तो यहाँ भी तो यही है, 8000/API/categories, इट्स एग्जैक्टली सेम। यहाँ से ये हिट कर रहा है, सर ब्राउजर के ना किसी और अकाउंट से जरा ट्राई करें से। यहाँ से भी ठीक जा रहा है, और ये सर्वर पे रिक्वेस्ट भी आ रही है। दैट्स वियर्ड। एक काम और करते हैं, यहाँ से जाके इसमें where is the application, और कैशे लोकल में। सर कहीं पे मैप तो नहीं खत्म कर दिया आपने? किसका मैप? सर जहाँ पे कैटेगरी को रेंडर कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैप जान के तो नहीं खत्म किया, कहीं से जाने में ना हो। नहीं, मैप भी जारी है। असल में मैप का मसला ही नहीं है ना, ये यहाँ भी कंसोल लॉग की है, वहीं एम्प्टी अरे आ रही है, इवन हमारी रिडक्स में भी एम्प्टी अरे आ रही है। दैट इज वियर्ड कि, और दूसरी बात ये है कि मैप अगर एम्प्टी भी हो ना तो हमारा सर्वर ही हिट नहीं हो रहा, सर्वर का ये एंड पॉइंट ही हिट नहीं हो रहा कैटेगरीज वाला। ये देखें ना, ये मैं यहाँ पे लेट सपोज दे देता हूँ जी हेलो, एंड इवन इट इज नॉट गेटिंग हिट। इसके ऊपर कर लें इसको भी, गेट ऑल कैटेगरीज पे आना चाहिए इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, दिस इज स्टिल काइंड ऑफ, और अगर मैं इसको भी जाके इंस्पेक्ट करता हूँ रिडक्स में, गेट कैटेगरीज में, और ये देखें
ये दे रहा है प्रॉमिस फुलफिल्ड और डेटा कुछ भी नहीं दे रहा। और सर्वर पे अच्छा 1 मिनट और सर यहाँ पे अनडिफाइंड शो कर रहा है गेट ऑल कैटेगरीज पे। लेकिन व्हाई इट इज एक्चुअली गेटिंग अनडिफाइंड। एक काम और करते हैं, लेट्स सी EDG एज ब्राउजर चेंज करते हैं। क्योंकि बाकी सारे काम करके देख लिए हमने। ठीक, यस। वो उस ब्राउजर का मसला है भाई, ब्राउजर का मसला नहीं है। मुझे अब पता क्या लगता है अरबाब, जैसे लास्ट टाइम हमने ये काम किया था एज पर योर सजेशंस कि इस स्टोरेज में आके सब कुछ क्लियर कर दिया था। आई एम गेसिंग इट वाज एक्चुअली सेटिंग समथिंग इन हियर। हमारी एप्लीकेशन में तो कोई इशू नहीं है क्योंकि द सेम थिंग इज वर्किंग ऑन द एज। ठीक, अब सर हम इसमें आप ऐड करें प्रोजेक्ट हाँ इसमें नई कैटेगरी इसमें इसमें नई कैटेगरी अगर ऐड करें और gmail.com, अगर हमारी कैशिंग सही सेट हुई भी हुई तो फिर ये सॉरी ओके ठीक है गॉट इट। और अब इसमें हम करेंगे जी बाय डिफॉल्ट हमारी कितनी वो है 3 है। और यहाँ पे जाके ऐड कैटेगरी हेलो और let's see go to the desktop this 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 and this इसको ऐड कर लें नॉट वैलिड। ओके ये वेब पी है ठीक है। दिस वन ये भी वेब पी है। अच्छा चलिए और चलते हैं बाहर। इससे पहले कि लोग मुझसे पूछना शुरू कर दें वेब पी क्या होता है ये भी इमेज का एक फॉर्मेट है बेसिकली। ये हो जाएगा ठीक है। इससे चेक हो गया हमारी इमेज की वैलिडेशन भी ठीक काम कर रही है। ये हो गया। और अब हम यहाँ जाएंगे तो 4 कैटेगरीज होनी चाहिए। अब आपने खैर इसी बहाने वो सीख लिया कैशे वैलिडेट और इनवैलिडेट जो है। तो वो अगर ये ना होता तो ये एरर ना आता तो मे बी कि हम वो भी लटकता ही रहता आगे जाता रहता। तो बहरहाल इस इशू को मतलब ये क्या इशू है जेन्युइनली एग्जैक्ट अभी तक तो वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई। तो अब हम एटलीस्ट जब 5वीं कैटेगरी जाएंगे तो वो नीचे जाएगी। जो एज पर डिजाइन था वो हमारा डिजाइन डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया जी। अब हमने जाना है सेम काम करना है किस पे प्रोडक्ट्स पे। और आपने सेम काम जो है इनफैक्ट हमने उस पे कर लेते हैं अभी। इसका मतलब है कि दिस वाज वर्किंग फाइन। तो प्रोडक्ट्स पे जी हमने ऑलरेडी हमारा एंड पॉइंट बना हुआ है। सो क्लोज दीज कैटेगरीज एंड कम बैक टू द प्रोडक्ट्स की लिस्ट कहाँ आ रही है जो होम पे शो हो रही है। लेट्स सी होम पेज पे जाएं। होम पेज पे कैटेगरीज के फौरन बाद प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स का ये पेज ओपन हो गया ठीक है जी। अब आपको पता है जैसे हमने कैटेगरी के साथ किया है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं ना लेट मी शो यू। अच्छा इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं वो फीचर्ड प्रोडक्ट्स के बाद आ रहे हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कितने शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्यूचर में हम क्या करेंगे अपनी कलेक्शन में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें इज फीचर्ड और नॉट। इस सेक्शन में सिर्फ वही प्रोजेक्ट शो होंगे ये वही प्रोडक्ट शो होंगे जो फीचर्ड होंगे। अभी के लिए सिर्फ हम इसकी लिस्ट तो शो करें। तो अभी के लिए हमें क्या करना है हमें ये दिखाना है फीचर्ड प्रोडक्ट्स और यहाँ से एक प्रोडक्ट का कार्ड शो हो रहा है यहाँ तक।
हम एक को रहने देंगे, बाकी सारों को डिलीट कर देंगे, इसको भी 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 डिलीट, क्योंकि हम लूप के थ्रू रेंडर करेंगे उन सबको, और इनको भी डिलीट कर देंगे। सो वी आर लेफ्ट ओनली विद वन प्रोडक्ट। इसको अब हम लूप में रेंडर करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अजान हो जाए, मैं इतनी देर में खामोशी इख्तियार करूंगा। ठीक है जी, और इसको हम बिल्कुल ऐसे ही, ये हमारा एक प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो हम यहाँ पे जाके डायनामिक लॉजिक लगाएंगे। डेटा अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डेटा पे डॉट मैप लगाओ, हर मैप पे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, और इस प्रोडक्ट को ये कर दो। ओके, ये कर दो, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज, अच्छा ये इतना बड़ा कार्ड है, तो वैसे आप इसका अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट, ताकि वो बार बार रीयूज हो सके। बाकी जगहों पे भी प्रोडक्ट शो करने हैं ना, इंटरनल पेजेस पे भी प्रोडक्ट शो करने हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप इधर आए अगर, तो हमने यहाँ भी प्रोडक्ट शो करने, और यहाँ भी सेम ही कार्ड है, और बाकी कहीं और जगह भी। तो आप इसको क्या कहते हैं, इस पूरी चीज को उठाएं और इसको यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाके, यहाँ पे जाके इसको कह दें प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX, ये करके ये कर दें, ठीक है जी। और ये एक्सपोर्ट हो रहा है ऑलरेडी, इसको आप इंपोर्ट कर लें यहाँ पे, प्रोडक्ट्स कार्ड, ये प्रोडक्ट कार्ड, और इस प्रोडक्ट कार्ड को आप यहाँ पे रेंडर कर लें लाइक दिस, ताकि ये आपकी सिंप्लिसिटी हो जाएगी। और ये जो प्रोडक्ट आ रहा है PUCT इक्वल्स टू, इसको एज अ प्रॉप पास कर दें। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है बेसिक्स पे, ठीक है जी। तो ये आपका कंपोनेंट बहुत सिंपल बन गया। अब वी हैव टू, आपके कंपोनेंट की लेंथ इसी तरह इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम अगर कंपोनेंट्स 30-40 लाइनों पे होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरी पूरी रॉकेट साइंस आपने एक ही इस पे मारी हुई है। कोशिश करें जितना कंपोनेंट छोटा हो उतना ज्यादा बेहतर है। अब हम यहाँ से जाएगा ये इस प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे चूंकि इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट ही है, तो इसको यहाँ पे आके हम डीस्ट्रक्चर कर लेंगे, पुराने कॉन्सेप्ट्स अगर आपको याद हो, और इस प्रोडक्ट को हम जाके देखेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स किधर है। ये न्यू प्रोडक्ट है, ये लॉगिन है, ये कैटेगरी है, ये भी कैटेगरीज है, ये अर्थ है, ये न्यू प्रोडक्ट है। तो स्लैश प्रोडक्ट्स, सिर्फ हम नंबर ऑफ फील्ड्स देखना चाहते हैं, क्या है हमारे पास, कुछ याद है? सर गेट ऑल प्रोडक्ट्स आई थिंक, वो चेक करें ना राउट। नहीं, राउट का नाम क्या है? अच्छा जी, राउट का नाम क्या है, राउट का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स है। सो ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, गेट रिक्वेस्ट है, दैट्स द मिस्टेक।
ओके, सो हमारे पास क्या आता है जी, प्रोडक्ट टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है। सो लेट्स सी, इधर आए, इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर सारा प्रोडक्ट आ गया होगा। इसके अंदर से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टाइटल किधर गया, प्रोडक्ट नेम गोज हियर, तो आप इसको डायनामिक कर लें, इसको कह लें जी प्रोडक्ट डॉट टाइटल। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। यस, इट इज वर्किंग। टोटल डेटाबेस में कितने प्रोडक्ट्स हैं, 3 ही प्रोडक्ट्स हैं, और ये है एक, ये दूसरा टेस्ट 1, तीसरा टेस्ट प्रोडक्ट 3। सो आई थिंक दैट्स इट। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी मेरी वो चेक इन का टाइम हो गया। इसको कंटिन्यू करेंगे कल, और कल कंटिन्यू करके हम जो बाकी फील्ड है ना, जैसे ये है, इसको हम कर देते हैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस, डॉलर रहने देते हैं, अदरवाइज रुपीस रहने देते हैं। तो आप इसको कर दें जी प्रोडक्ट डॉट प्राइस, वापस आ जाएं इधर, वेयर इज इट, वेयर इज इट, इट इज हियर। तो ये आ गया। आप डॉलर के बजाय क्या कर दें, रुपीस कर दें, तो यहाँ कर दें RS, कंट्रोल S, तो दैट शुड बी। अब ये कहाँ से उठा रहा है, कैशे से उठा रहा है, तो हमारी चेंजेस नहीं उठा के आ रहा। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इनवैलिडेशन, जैसे कैशे इनवैलिडेट कैटेगरी पे लगाइए, इस पे भी क्या लगाएंगे, इनवैलिडेट लगाएंगे, क्योंकि डाटा म्यूटेट तो नहीं हो रहा ना, हमारी यूआई चेंज हो रही है, तो डाटा तो सेम है। तो अब हम जब इनवैलिडेशन लगाएंगे तो कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो सर्वर से जाके डाटा को रीफेच करेगा और इसको भी अपडेट कर देगा। बल्कि नहीं, एक काम और है, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय बैड, ये और यूज केस है। अच्छा, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। ओके ओके ओके, सॉरी। तो हमारे पास डिस्काउंट भी तो है ना। ओके, डिस्काउंट 10% में है ना, तो हम प्राइस माइनस कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करके उसे माइनस कर सकते हैं। अभी परसेंटेज कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, कल हम इसको देखेंगे, बाय द वे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसको भी हम कह देते हैं जी फिलहाल प्रोडक्ट डॉट फिर वो स्कीमा का बता देना साथ। प्राइस। स्कीमा के बच्चे 5-17 हो गए, कल ही बताएंगे सब कुछ, ठीक है। सर बस आइडिया सा दे देना थोड़ा सा उस पे।